हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज मैं आप लोगों के साथ पाव भाजी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये मैंने कल शाम में बनाई थी। तो ये बिल्कुल मार्केट जैसा स्ट्रीट स्टाइल बन के बिल्कुल तैयार होगा और परफेक्ट कलर आएगा इसमें, जैसे मार्केट वगैरह में होते हैं। मार्केट में तो बहुत ही फूड कलर यूज किए जाते हैं, बट मैं आपको विदाउट फूड कलर से ही भाजी का कलर बताऊंगी कि कैसे लाना है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो ये देख के मुंह में पानी आ रहा होगा, तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने पाव भाजी बनाने के लिए कुछ सब्जियाँ पहले से ही कट कर ली है ताकि जल्दी से बन जाए। तो यहाँ पे मैंने एक पाव का पैकेट ले लिया है और यहाँ पे मैंने कुछ सब्जियाँ रफली चॉप किया है मोटी मोटी, और कुछ मैंने बिल्कुल फाइन चॉप किया है। तो यहाँ पे मैंने एक शिमला मिर्च चॉप किया हुआ है और हरी मिर्ची चॉप की हुई है, और एक बारीक प्याज बड़ी सी मैंने चॉप की हुई है, और धनिया पत्ता चॉप किया हुआ है। और यहाँ पे कटोरी में मैंने 2 आलू चॉप किए हुए हैं मीडियम साइज़ के, थोड़े से ये मटर चॉप किए हुए हैं, और एक बीटरूट मैंने चुकंदर छोटे साइज़ के काटे हुए हैं रफली। और ये मैंने गाजर लिया है, ये धनिया के कुछ डंठल लिए हैं। प्याज एक बड़ी साइज़ की मैंने रफली ऐसे ही चॉप किया हुआ है, और गाजर चॉप किया हुआ है। तो चलिए अब एक मैंने यहाँ पे बड़ा सा कुकर ले लिया है जिसमें मैं मस्टर्ड ऑयल डाल रही हूँ। वैसे तो ये बटर में डलता है, बटर में बनता है, बट मैं पहले जल्दी से बन जाए इसके लिए पहले मैंने एक प्रेशर कुकर ले लिया है बड़ा सा। इसमें अब हम मस्टर्ड ऑयल डालेंगे और थोड़ा सा बटर डालेंगे। तो पहले हमने बटर इसीलिए नहीं डाला है, नहीं तो बटर जल जाएगा, तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा यहाँ पे ऑयल भी डाला है। आप कोई सा भी ऑयल डाल सकते हैं, मैंने मस्टर्ड ऑयल डाला है। और यहाँ पे मैंने जो 2 आलू कट किए थे वो मैं यहाँ पे डाल रही हूँ। तो जो कुकर में डालने वाली सब्जियाँ हैं वो आप रफली कैसे भी चॉप कर सकते हो। यहाँ पे मैंने एक प्याज जो रफली कटा हुआ था वो डाला है, और इसे अच्छे से हम चलाएंगे और 3 से 4 मिनट हर सब्जी को डालते जाएंगे, और 3 से 4 मिनट तक हम इसे पकाते जाएंगे। यहाँ पे मैं गाजर और गोभी डाल रही हूँ। तो यहाँ पे आप अपनी मनपसंद की भी सब्जियाँ ले सकते हैं जो आपको पसंद हो। और ये मैं बात कर रही थी, ये जो मैंने बीटरूट डाला है इसी से भाजी का कलर बहुत ही मार्केट जैसा बन के तैयार होगा, तो इसे बिल्कुल भी स्किप ना करें। और यहाँ पे मैंने जो मटर लिए थे वो मैं डाल रही हूँ। मटर मैंने एक छोटी कटोरी से 1 कटोरी मटर लिया था। ज़्यादा मटर नहीं लेने हैं, तो फिर ज़्यादा मटर मटर भी होंगे तो ये अच्छा नहीं लगेगा। ये बहुत जल्दी से बन के तैयार हो जाता है, तो सारी सब्जियों को हम चलाते रहेंगे। इसे हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, बस थोड़े से ही इसे हमें फ्राई करने हैं। और यहाँ पे मैं टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल रही हूँ। तो देख रहे हैं बढ़िया से अभी ही कलर आना स्टार्ट हो गया, बिल्कुल मार्केट वाला। यहाँ पे मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक लिया है, और 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे पाव भाजी मसाला लिया है। इसे अब हम अच्छे से चलाएंगे, और इसमें अब हम पानी ऐड करेंगे। तो पानी हमें इतना ऐड नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा ही ऐड करना है। तो इतना पानी हम लेंगे जो जिसमें सब्जियां डूबी रहें। ये थोड़े से पानी मैं और डाल दे रही हूँ। तो ये देख सकते हैं पानी की क्वांटिटी कितनी है। और यहाँ पे मैंने धनिया के जो डंठल रख रखे थे वो मैं यहाँ पे डाल रही हूँ। इससे बहुत ही अच्छा भाजी का फ्लेवर आएगा। अब इसमें हम ढक्कन लगा देंगे और विसल लगा दूँगी। तो 4 से 5 विसल आने तक मीडियम फ्लेम पे हम इसे रखेंगे। तब तक के लिए बाकी की तैयारियां मैं कर लेती हूँ। तो इसके लिए मैं एक लहसुन की चटनी बनाने वाली हूँ जो बिल्कुल स्ट्रीट वाले सर्व करते हैं। तो यहाँ पे मैंने गरम पानी में काश्मीरी लाल मिर्च सूखी वाली 8 से 10 ले लिए थे, और उसमें इसे डाल दिया था 10 से 15 मिनट के लिए। तो वो अच्छे से सोख हो गया है। अगर आप बहुत ही जल्दबाजी में बना रहे हैं तो इसको गर्म पानी में भी उबाल सकते हैं मिर्ची को, तो ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे अब मैं एक गांठ लहसुन अच्छे से छील ले रही हूँ। तो
इसी लहसुन और कश्मीरी लाल मिर्च से हम इसकी चटनी तैयार करेंगे, जिससे पाव का फ्लेवर और दुगुना हो जाएगा। तो मैंने मिक्सर जार में डाल के कश्मीरी मिर्च और लहसुन को मैंने पीस लिया था। थोड़े से पानी भी मैंने उसमें डाले थे, और इसमें मैं नमक डाल रही हूँ और थोड़ा सा विनेगर डालूँगी, जिससे कि चटनी आगे भी 1-2 दिन तक फ्रिज में स्टोर हो सके और उसका फ्लेवर एज इट इज़ रहे, इसीलिए। तो यहाँ पे मैंने 6 से 7 लगा दिए थे विसल, और ये ठंडा हो गया था कुकर, तो मैंने इसे ढक्कन खोल दिए हैं। अब इसे पोटैटो मैशर से हम इसे अच्छे से मैश कर लेंगे सारी सब्जियों को। तो ये देख सकते हैं कितना बढ़िया ही कलर आया है, बिना कोई फूड कलर के और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर के ही इतना अच्छा कलर आया। तो यहाँ पे मैं फिर से एक पैन ले रही हूँ, और यहाँ पे मैं मस्टर्ड ऑयल डाल रही हूँ, और ये मैं बटर डाल रही हूँ। तो मार्केट वगैरह में तो बहुत ही बटर यूज होते हैं, मैं यहाँ पे कम ही यूज कर रही हूँ, क्योंकि मैं पर्सनली इतना बटर खाना प्रेफर नहीं करती हूँ, तो इसीलिए। तो तेल मैंने इसीलिए डाला है, जैसे मैंने पहले बताया है कि अगर डायरेक्ट आप बटर डालते हैं तो वो बटर जलने लगेगी। अगर आप तेल डालते हो तो बटर जलेगी नहीं। तो इसीलिए अब मैं यहाँ पे जो हरी मिर्च 3 से 4 मैंने चॉप कर रखे थे वो मैं इस यहाँ पे डाल रही हूँ, और अदरक लहसुन का जो पेस्ट था मैंने रखा हुआ था वो डाल रही हूँ क्रश करके, और इसे हम अच्छे से चलाएंगे। और अब मैं इसमें जो फाइनली 2 टमाटर चॉप कर रखे थे वो मैं डाल रही हूँ, और टमाटर गया है तो अब मैं टेस्ट के अकॉर्डिंग टमाटर जितना ही नमक डाल रही हूँ। याद रहे कि हमने भाजी में ऑलरेडी नमक डाला हुआ है। यहाँ पे मैं हल्दी पाउडर डाल रही हूँ, और धनिया पाउडर डाल रही हूँ, और लाल मिर्ची पाउडर डाल रही हूँ, और नमक डाला है मैंने। और ये मैं 1 टीस्पून फिर से पाव भाजी मसाला मैं 2 टीस्पून डाल रही हूँ, और धनिया पत्ता डाल रही हूँ, और इसे हम अच्छे से मैश करते हुए चलाएंगे जब तक कि टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट होके मैसी ना हो जाए। तो ये देख सकते हैं गाइस, मसाला मैंने थोड़े से पानी भी मैंने ऐड किए थे, क्योंकि मैंने सूखे मसाले डाले थे। तो थोड़ा सा पानी डाल के मैं इसे अच्छे से भून रही हूँ जब तक कि बटर और तेल ना छोड़ दे मसाला। तो मसाले का भी कलर बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें मैंने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाला है, तो इसका भी कलर बहुत अच्छा आया है। अब मैं भाजी डालूँगी जो हमने कुकर में बना रखे हैं, तो उससे इसका कलर और दुगुना हो जाएगा। तो इस रेसिपी को आप लोग ज़रूर से ट्राई करना, और हमें कमेंट करके बताना कि रेसिपी आपको कैसी लगी। अब जब कुकर में मैंने मैश किए हुए भाजी रखे थे वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। अगर यहाँ पे अगर लगे आपको पानी ऐड करना है तो आप ठंडा पानी बिल्कुल भी ऐड ना करें। पानी को गर्म करके जितनी क्वांटिटी में आपको चाहिए उतना आप डाल डाल सकते हैं। ठंडा पानी डालेंगे तो सब्जियाँ अलग हो जाएंगी और ग्रेवी अलग हो जाएंगी, तो ठंडा पानी बिल्कुल भी यूज़ ना करें। और इसे हम पैन में भी पोटैटो मैशर से थोड़ा थोड़ा मैश करते जाएंगे कि जो हमने टमाटर डाले हैं वो, और जो बाकी की बची हुई सब्जियां अगर कुछ रह गई हो तो अच्छे से मैश हो जाए। हमें ज़्यादा भी मैश नहीं करना है, थोड़ी सी दरदरी सी रखनी है। तो ये बहुत ही जल्दी बन के तैयार होता है। तो इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करें, और बिल्कुल मार्केट स्टाइल है, और ये बहुत ही हेल्दी तरीके से मैंने बनाया है। कोई इसमें फूड कलर वगैरह मैंने नहीं यूज किया है। तो यहाँ पे अब मैं थोड़े से धनिया पत्ता, लेमन जूस और कसूरी मेथी डाल रही हूँ। तो कसूरी मेथी मैंने हाथों से क्रश करके डाला है, तो इससे बढ़िया फ्लेवर आता है। और इसे हम अच्छे से चला देंगे, और 5 मिनट के लिए इसे फुल फ्लेम पे हम पकने देंगे। तो अभी मैं आगे दिखाती हूँ कि इसका और भी फाइनली कैसा कलर आया। और लहसुन की चटनी आप लोग ज़रूर बनाएं, क्योंकि लहसुन की चटनी से इसका फ्लेवर और दुगुना हो जाएगा। कि मैं लेमन जूस जब डाल रही हूँ
यहाँ पे मैंने लेमन जूस और बटर डाल दिए हैं। तो ये देखिए कितना बढ़िया ही मार्केट स्टाइल बिल्कुल भाजी बन के रेडी हुआ है। तो मेरे तो अभी से भी मुंह में पानी आ रहा है। तो चलिए अब बारी आती है पाव की। तो अब हम पाव सेक लेते हैं। तो इसे सेकने में तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। तो चलिए जल्दी से सेक लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक तवा ले लिया है और बटर ले लिए हैं, उसमें पाव भाजी मसाला ले लिया है, धनिया पत्ता डाल लिया है और जो मैंने लहसुन की चटनी बनाई थी वो भी यहाँ पे डाल दिया है। तो पाव में इसी लहसुन का फ्लेवर जब आएगा तो बहुत ही मार्केट जैसा फ्लेवर लगेगा। तो इसे हम अच्छे से दोनों साइड से अलटते पलटते सेक लेंगे। पाव को सेकने के बाद बिल्कुल भी पैन में ना छोड़े, नहीं तो ये सॉफ्ट नहीं रहेंगे, टाइट हो जाएंगे। तो इसे तुरंत से ही प्लेट में निकाल लें। ये भाजी चावल के साथ भी बहुत अच्छी लगती है। आप लोग ज़रूर से रेसिपी को ट्राई करना। तो ये देखिए मैं आपको सर्व करके दिखा रही हूँ, बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल पाव भाजी। तो ये देखिए गाइस कितना बढ़िया बन के पाव भाजी और कितना परफेक्ट कलर आया है, बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल कलर आया है। तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट करके बताएं कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।